राजस्थान का पीपलपुर गांव, दूर दूर तक फैले रेगिस्तान, छोटे छोटे कच्चे घर और हरियाली से दूर एक सादगी भरा लेकिन संघर्षमय जीवन जी रहा था। इस गांव में लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन जीवन आसान नहीं था। भीषण गर्मी, जल की समस्या और अशिक्षा ने इस गांव को विकास की दौड़ में पीछे छोड़ दिया था। इसी गांव में एक गरीब लेकिन आत्मसम्मान से भरी महिला गंगा देवी अपने इकलौते बेटे मोहन के साथ रहती थी। गंगा देवी का जीवन संघर्षों से भरा था। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब वह अकेली ही अपने बेटे को पाल रही थी। गांव में गंगा देवी की इज्जत थी क्योंकि वह ईमानदार थी, मेहनती थी और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी। लोग उसे गांव की मां कहते थे, लेकिन उनके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं था। मोहन सिर्फ 10 साल का था, लेकिन वह बहुत समझदार और मां का ख्याल रखने वाला लड़का था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और अपनी मां को सारी खुशियां दे जो उन्हें कभी नसीब नहीं हुई। गांव में कोई स्कूल नहीं था। पढ़ने के लिए 15 किलोमीटर दूर झुंझुनू शहर जाना पड़ता था और वहां जाने के लिए कोई साधन भी नहीं था। लेकिन गंगा देवी अपने बेटे को शिक्षित करना चाहती थी। एक दिन मोहन ने मां से कहा, मां, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे खेतों में काम करने दो, तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, शिक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। अगर तू पढ़ लिख गया तो यह गरीबी हमें हमेशा के लिए छोड़ देगी। मोहन को मां की बात समझ आई। उसने पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया, लेकिन समस्या यह थी कि स्कूल जाने के लिए साधन नहीं था। मां ने अपनी सारी बचत निकालकर एक पुरानी साइकिल खरीदी ताकि मोहन स्कूल जा सके। यह साइकिल ही मां का पहला उपहार था। गांव के लोग शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। वे कहते, किसान का बेटा किसान बनेगा, पढ़ाई करके क्या करेगा। गंगा देवी इन बातों की परवाह नहीं करती थी। वह रोज खेतों में काम करती, घरों में चक्की पीसती और मोहन को स्कूल भेजती। मोहन स्कूल जाता, लेकिन वहां भी मुश्किलें थीं। उसके पास न किताबें थीं, न अच्छे कपड़े। लेकिन वह अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहा। एक दिन गांव के अमीर जमींदार भंवर सिंह ने मोहन का मजाक उड़ाया और कहा, अरे, यह लड़का अफसर बनेगा, इसकी मां मजदूरी करती है और यह बाबू बनेगा। मोहन के मन में बहुत गुस्सा आया, लेकिन मां ने उसे समझाया, बेटा, दुनिया कुछ भी कहे, हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। समय बीतता गया। मोहन अब 15 साल का हो गया था। उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मां की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने कहा, गंगा देवी को लगातार मेहनत करने से कमजोरी हो गई है, इन्हें आराम की जरूरत है। लेकिन आराम कहां था? काम न करने का मतलब था भूखा सोना। गंगा देवी फिर भी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मेहनत करती रही। मोहन अब रात में पढ़ता और सुबह खेतों में मां का हाथ बंटाता। वह किसी भी हाल में अपनी मां को सुखी देखना चाहता था। मोहन ने 10वीं की परीक्षा टॉप कर ली। उसे शहर में कॉलेज जाने का मौका मिला, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। गंगा देवी ने अपने सोने के झुमके बेच दिए और मोहन को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। मोहन ने मां से वादा किया, मां, मैं बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे लिए एक बड़ा घर बनवाऊंगा। गंगा देवी मुस्कुराई, बस तू अच्छा इंसान बन जा, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। शहर में मोहन को बहुत संघर्ष करना पड़ा। वह कॉलेज के बाद पार्ट टाइम काम करता और रात में पढ़ाई करता। एक दिन अचानक गांव से खबर आई, गंगा देवी बहुत बीमार हैं। मोहन भागा भागा गांव पहुंचा। मां बहुत कमजोर हो चुकी थीं। मां ने कांपते हाथों से बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैं ज्यादा दिनों तक नहीं रहूंगी, लेकिन याद रखना, ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता। मोहन रोने लगा, मां, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर लाऊंगा। लेकिन मां ने मुस्कुराकर कहा, तू बस अपने सपने पूरे कर, मेरी चिंता मत कर। कुछ दिनों बाद मां इस दुनिया से चली गई। मोहन के पास अब कुछ भी नहीं था, सिवाय मां की दी हुई सीख और उनकी पुरानी साइकिल के, जो अब भी घर के बाहर खड़ी थी। मोहन ने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई जारी रखी और कई सालों की मेहनत के बाद
IAS अधिकारी बन गया। जब वह पहली बार अपने गांव लौटा तो पूरा गांव गर्व से उसका स्वागत कर रहा था। उसने मां की दी हुई साइकिल को देखा और रो पड़ा। अब मोहन ने गांव में एक बड़ी स्कूल और अस्पताल बनवाने का फैसला किया ताकि कोई और मां अपने बेटे की पढ़ाई के लिए इतनी तकलीफ न उठाए। जब स्कूल का उद्घाटन हुआ तो मोहन ने मां की तस्वीर के आगे सिर झुकाया और कहा, मां, यह तुम्हारा सपना था, आज यह पूरा हो गया। मां बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ा खजाना होता है। सच्ची मेहनत और संघर्ष से कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। ज्ञान और शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति होती है। हमें अपने संघर्ष को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा अपने गांव और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अगर कोई इंसान सच्ची मेहनत करता है तो उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय।